बीजेपी अध्यक्ष के नाम का होगा ऐलान, दिन और तारीख तय। बेंगलुरु में बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का होगा ऐलान। मार्च में भी बीजेपी को नहीं मिल पाएगा नया अध्यक्ष। अप्रैल में बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव कराया जाना तय। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक बार फिर से टलता दिखाई दे रहा है और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आरएसएस और बीजेपी हाईकमान के बीच चल रहे टकराव को माना जा रहा है। एक तरफ बीजेपी हाईकमान हर बार की तरह अध्यक्ष पद के लिए खुद नाम तय करने की परंपरा चलता दिख रहा है, तो दूसरी तरफ आरएसएस को लगता है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कुछ ज्यादा ही ताकतवर बन गया है, इसलिए उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आरएसएस ही आमने सामने आ गए थे। चुनाव में कई राज्यों में संघ ने बीजेपी की खुलकर मदद नहीं की। खास तौर पर आखिरी के 2 चरणों में तो संघ पूरी तरह से चुनाव से दूर हो गया था और इसका नुकसान बीजेपी को हुआ भी, जिसके चलते बीजेपी बहुमत से दूर हो गई थी। आरएसएस के नेताओं ने ही बाद में ये दावा किया था कि अगर बीजेपी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े को पार कर जाती तो शायद लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के नेता आरएसएस को ही किनारे लगाने की प्लानिंग शुरू कर देते। लेकिन चुनाव नतीजों ने बीजेपी हाईकमान को इस बात का एहसास करा दिया कि भले ही वो दावा करते रहे कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन चुनाव में बिना आरएसएस की मदद से वो नहीं जीत सकती। इसके बाद संघ के साथ बीजेपी ने रिश्ते सुधारने की शुरुआत की, लेकिन अब अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पेच फंस गया है और इसी के चलते ये चुनाव बार बार टल रहा है। पहले कहा जा रहा था कि दिल्ली चुनाव के बाद यानी 15 फरवरी के आसपास बीजेपी को अध्यक्ष मिल जाएगा। फिर 15 मार्च की बात कही गई, लेकिन अब ये खबर आ चुकी है कि बीजेपी को नया अध्यक्ष मार्च में भी नहीं मिलेगा। तो आखिर इस बार क्यों टला अध्यक्ष का चुनाव, इसी पर आज हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आरएसएस और बीजेपी हाईकमान आमने सामने हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी हाईकमान और संघ की तरफ से कई नामों पर विचार किया गया है। कुछ नाम बीजेपी हाईकमान की तरफ से रखे गए तो कुछ आरएसएस की तरफ से सामने आए, लेकिन सहमति किसी नाम पर नहीं बन पाई। मोदी शाह की सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि वो किसी को भी बीजेपी अध्यक्ष पद नहीं सौंप सकते। जिस तरह से तमाम राज्यों में नए और अनजान चेहरों को सीएम बना दिया गया, उस तरह का प्रयोग बीजेपी अध्यक्ष पद पर नहीं कर सकते, क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के संविधान में ही बेहद सख्त नियम है। और दूसरी बात, बीजेपी का अध्यक्ष आरएसएस का कार्यकर्ता होता है। ऐसे में किसी दूसरे दल से आने वाले नेता को तो इसकी कमान सौंपी नहीं जा सकती। दूसरे दल से अगर कोई नेता बीजेपी में आता है तो उसे कम से कम 15 साल तक बीजेपी में रहकर काम करना होता है, तभी वो अध्यक्ष पद पर दावेदारी पेश कर सकता है। अभी तक बीजेपी में जो भी अध्यक्ष बना है वो संघ से ही बीजेपी में आया है। ऐसे में मोदी और शाह संघ के सामने कोई चौंकाने वाला नाम भी नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि जो नेता संघ में रह चुका है उसकी पूरी कुंडली भी संघ के पास मौजूद रहती है। और इसी के चलते बीजेपी अध्यक्ष पद पर एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि जब तक एक नाम पर सहमति नहीं बनेगी तब तक बीजेपी अध्यक्ष पद के चुनाव का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया जाएगा। क्योंकि बीजेपी के अंदर एक परंपरा रही है कि चुनाव निर्विरोध होता है। आज तक बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में कभी भी वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ी है। संघ और बीजेपी हाईकमान ने जिस नाम पर मुहर लगा दी वो ही अध्यक्ष बना है और इसी के चलते इस बार परेशानी ज्यादा दिख रही है और ये साफ हो गया है कि मार्च में भी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जनवरी 2020 में पार्टी के प्रमुख चुने गए थे। बीजेपी संविधान में पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और किसी भी व्यक्ति को 2 कार्यकाल एक साथ दिए जा सकते हैं, यानी 6 साल तक बीजेपी अध्यक्ष पद पर कोई व्यक्ति संभाल सकता है। उसके बाद 3 साल का कूलिंग पीरियड होता है। उसके बाद फिर वो 6 साल के लिए अध्यक्ष बन सकता है। नड्डा का कार्यकाल तो अभी एक ही पूरा हुआ है, लेकिन वो अध्यक्ष पद पर 5 साल से ज्यादा का समय बिता चुके हैं। उनका कार्यकाल जनवरी 2023 तक था, लेकिन पहले 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते उनका कार्यकाल बढ़ाया गया और बाद में 5 राज्यों के चुनाव के चलते उनका कार्यकाल लगातार बढ़ाया जाता रहा। अब जब तक नया अध्यक्ष नहीं मिल जाता तब तक के लिए नड्डा को अध्यक्ष पद पर बनाए रखा गया है। वैसे बीजेपी हाईकमान की एक कोशिश तो ये भी चल रही है कि नड्डा के नाम सहमति बना ली जाए, लेकिन मोदी शाह को ये भी एहसास है कि नड्डा के नाम पर आरएसएस तैयार नहीं होगा और इसी के चलते पीएम मोदी ने अपनी सरकार में जेपी नड्डा को कैबिनेट मंत्री बनाया। फिर भी संघ पर नड्डा को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, पर संघ इसके लिए तैयार नहीं है।
दूसरे कई नाम भी बीजेपी की तरफ से रखे गए, जिसमें मनोहर लाल खट्टर, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान के नाम भी शामिल हैं। लेकिन संघ की तरफ से किसी भी नाम पर सहमति नहीं दी गई। दूसरी तरफ संघ की तरफ से पहले संजय जोशी, फिर वसुंधरा राजे सिंधिया और बाद में शिवराज सिंह चौहान का नाम रखा गया। संजय जोशी का नाम तो बीजेपी हाईकमान ने सीधे सीधे खारिज कर दिया। वसुंधरा के नाम पर भी सहमति नहीं दी। शिवराज के नाम पर जरूर पेच फंसा हुआ है। इस बीच सभी की नजरें आरएसएस की बेंगलुरु में होने वाली बैठक पर टिकी हुई हैं। 21 से 23 मार्च तक बेंगलुरु में होने वाली आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होने वाली है। इसमें आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए 1500 से ज्यादा दिग्गज शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी महासचिव बीएल संतोष भी इसमें हिस्सा लेंगे और कहा जा रहा है कि इस बैठक में ही बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। अगर सहमति बन जाती है तो 24 मार्च को बीजेपी अध्यक्ष का नाम सामने आ सकता है। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 18 से 20 अप्रैल को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बेंगलुरु में बुलाई गई है और दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में ही बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। पार्टी के नेताओं की तरफ से अध्यक्ष पद के चुनाव को टालने को लेकर एक बात और कही जा रही है, क्योंकि बीजेपी संविधान में साफ है कि जब तक देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से आधे में बीजेपी के संगठन का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या को जोड़ें तो ये 36 होती है। ऐसे में कम से कम 18 में बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव होने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जा सकता है। अभी तक 12 राज्यों में ही संगठन का चुनाव हो पाया है। वैसे इसके पीछे ये भी कारण बताया जा रहा है कि हाईकमान की तरफ से ही इस प्रक्रिया को धीमा कर दिया गया, जिससे संघ के साथ अध्यक्ष पद को लेकर किसी नाम पर सहमति बनाई जा सके, और यह सहमति 24 मार्च तक बनती दिख रही है। यानी ये साफ हो गया है कि बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष 18 से 20 अप्रैल के बीच ही मिलेगा। बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को हिंदू अस्मिता से जोड़ना चाहती है। इसलिए माना जा रहा है कि 30 मार्च से शुरू हो रहे हिंदू नववर्ष के बाद बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव का ऐलान हो सकता है। अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया कम से कम 15 दिन की होती है। ऐसे में 18 या फिर 19 अप्रैल को वोटिंग का दिन तय किया जा सकता है। चुनाव निर्विरोध होना है, इसलिए वोटिंग की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। यानी साफ है कि बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय हो गई है, बस अब नाम का तय होना बाकी रह गया है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।